जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत खाते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन स्टार्ट हो चुका है। एक से बढ़कर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम लोग ओवरऑल 87 वीडियोस कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो 87 नंबर पे आता है हमारा वीडियो। मतलब लगभग लगभग पूरी किताब खत्म कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को सीरियलाइज करके आप देख लेते हैं तो फिर आपको किसी भी जगह पर कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी। और हम कह रहे हैं नहीं बेहतर तरीके से हो सकेगी तो आपकी तैयारी में थोड़ा सहयोग तो मिल ही सकेगा मेरी तरफ से। और यदि वाकई आपको लगता है कि मेरी तरफ से थोड़ा सा भी सपोर्ट आपको मिल रहा है आपकी तैयारी में, तो वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग मेरी तरफ से हो सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पे मिल जाएगा और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन दी गई है। Swastik Oil Refinery Limited is a manufacturing concern. Its main product passing through three processes, namely crushing, refining, and finishing. The following particulars were extracted from the books for the month ending 31st March 2004. देखो, क्रसिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग सबका अलग अलग आपको वैल्यूज दिया गया है। कर्नेल, कॉस्ट ऑफ कर्नेल, वेज, पावर एंड स्टीम, रिपेयर्स एंड स्टोर्स, रेंट एंड टैक्स, सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस। नीचे दिया है ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वर ₹6,900, सन्ड्री मटेरियल्स फॉर रिफाइनिंग वर ₹3,800, barrels of storing finishing oil was ₹42,050. Additional information है cake sold 400 tons for ₹30,000, crude oil obtained 550 tons, sundry bags sold ₹1,800, residual oil 500 tons, finished oil stored in barrels for 80 tons and 20 tons sundry and 20 tons sundry sales realized ₹2,200. Establishment charges are to be appropriate in ₹2,600 and 2,800 and 1,500 respectively to the three process. You are required to prepare crushing account, refining account and finishing account. देखो, इसने ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट के खर्चों को बांट के ही दे दिया हमको कि कितना कितना किसमें किसमें लिखोगे। नहीं कहता तो वेज रेशियो में इसको डिवाइड कर देते, लेकिन अब इसने कर दिया है तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन इसके अंदर देखी हमने तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और सही तरीके से ना पढ़ने पर क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। तो चलो देखो कैसे करते हैं क्रशिंग प्रोसेस। सबसे ठीक जो प्रोसेस है इसका वो क्रशिंग प्रोसेस है। रिफाइनिंग इजी है, फिर फिनिशिंग प्रोसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कर्नेल्स टू कॉस्ट ऑफ कर्नेल्स कितना 1,000 टन का है और 4,50,000 का यूज किया हुआ है। वेज 60,000 की है, 16,000 है एक्चुअली, 60 नहीं 16,000। पावर एंड स्टीम 2,400। पावर एंड स्टीम कितनी है 2,400। रिपेयर्स एंड स्टोर्स 800। रिपेयर्स एंड स्टोर्स 800। रेंट एंड टैक्स 1,000। रेंट एंड टैक्स 1,000। फिर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 400।
सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस ये 400 है। अब जो उसने ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट दिया था, नीचे उसने कहा था कि क्रसिंग में 2600 ले आओ, टू ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट 2600 कह रहा था, यहां ले आओ। अब देखो ये तो हमने कर दिया सिंपली। अब आगे देखो, उसने कहा केक सोल्ड 4000 टन्स फॉर ₹30,000। केक का मतलब क्या होता है? ये तेल बनाने वाली कंपनी है, तेल बनाती है। तो हमने बताया था ना, सरसों से तेल बनाया जाता है तो साथ में क्या मिलता है? खल मिलती है। उस खल को इंग्लिश में केक कहते हैं। तो केक मतलब वो खल बेचने से 400 टन्स का खल मिला, खल मिली, उसको जब बेचा गया तो 30,000 रियलाइज हो गया। तो अगर कहीं पर रियलाइज होता है तो कहां पर? यहां पर। तो ये क्या दिया था? केक सोल्ड 400 टन्स ऑफ ₹30, ओके, बाई, और ये क्या है? इसको कहेंगे बाई प्रोडक्ट, बाई सेल ऑफ केक। ये 30,000 रियलाइज हो गया। ओके, बात समझ में आई? क्लियर? इसको बाई प्रोडक्ट भी कह सकते थे। अब उसने फिर आगे क्या कहा? क्रशिंग प्रक्रिया, क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड 550 टन्स। कितना मिला? क्रूड ऑयल कितना मिला? 550 टन्स। जब हमने 1000 टन्स इंटर किए थे, देखो ये देखो, इसमें से 400 टन्स हमारे हटा दीजिए आप, क्योंकि क्या मिल गया? इसका केक मिल गया। तो कितना बचा? 600 टन्स। तो इतना प्रोडक्शन हमको मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 550। तो 50 टन्स कहां गया? 50 टन कहां गया? ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, क्योंकि हमने इसको बेचा नहीं है भी नहीं, मिला भी नहीं। हमें जो नेट वेट ऑब्टेन हुआ है वो 550 टन का है, जबकि 600 टन का होना चाहिए था, क्योंकि 600 टन की कैलकुलेशन है। 50 टन मैंने बेचा भी नहीं, मुझे मिला भी नहीं, तो गया कहां? वेस्टेज हो गया। तो बाई वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज कह सकते हैं, कितना? 50 टन का, जिससे एक पैसा नहीं मिला। आगे, सन्ड्री बैग सोल्ड ₹1800, जिसमें सरसों भर के आई थी, जिन बोरियों में, जिन थैलों में, जब कर्नेल प्रोसेस में आ गई प्रोडक्शन के, तो वो बोरियां खाली हो गई। उन बोरियों को क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे? नहीं, बेच देंगे। तो उनसे भी तो कुछ मिलेगा। बाई सेल ऑफ बैग्स, कितना? 1800 रुपया इनसे मिल गया। आगे, ओके, बस इतना ही है इस प्रोसेस में, इतना ही है। टोटल कर लो, 1000, यहां पर दो दो जीरो तो कॉमन मिल रहे हैं, 4 8 4 12 12 और 4 16, 16 6 22, 6 2 8 8 2 10 10 11 11 और 2 13 के 3, 5 1 6 और ये 4,63,200। ओके, एक बार इसको कैलकुलेट करके भी देख लें, यही आएगा। 4,50,000 प्लस 16,000 प्लस 2,400 प्लस 800 प्लस 1,400, मतलब दोनों को जोड़ के प्लस 2,600, 1,73,200। ओके, 5 1 6 6 1 7 7 7 आएगा, 4,73,200, 4,73,200। ओके, अब इसको यहां ले आओ, 1000 और 4,73,200 माइनस कर लो, 4,41,400, 4,41,400, और यहां पर कितना आएगा? 550 टन्स।
बाई रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट। क्यों रिफाइनिंग? क्यों? क्योंकि क्रशिंग के बाद में कौन सा प्रोसेस करेंगे? रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में कितना भेजेंगे हम मटेरियल? 550 टन का मटेरियल भेजेंगे, जिसकी कॉस्ट है 4,41,400। एक बार देख लेता हूं इसका आंसर क्या दिया है। हाँ, 441,400। ओके, तो कॉस्ट पर टन बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। 4,41,400 रुपये खर्च हुए जब 550 टन का प्रोडक्शन मिला। तो इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइडेड बाई 550, 802.54 802.54 प्रति टन। ओके, ये कॉस्ट आ गई हमारी किसकी? क्रशिंग प्रोसेस की आ गई। उम्मीद है क्रशिंग प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम इसके बाद करते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट और उसको देखेंगे कैसे किया जाएगा। जब रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले क्रशिंग प्रोसेस की जो वैल्यू थी उसको उठा के आगे लाएंगे। तो टू क्रशिंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस में क्या था? 550 टन का प्रोडक्शन था। 550 टन का प्रोडक्शन 4,41,400 रुपए लगा करके मिला था। ये देखो आप, 4,41,400 रुपए लगाकर 550 टन का उत्पादन आपको मिला था। तो रिफाइनिंग प्रोसेस का जो मटेरियल है वो यही है। आगे फिर से उसमें वीट्स कितनी? 11,800 टू वीट्स 11,800। उसके बाद में टू पावर एंड स्टीम 2,000, पावर स्टीम 2,000 रुपए की। उसके बाद में रेंट एंड टैक्स 1,500, रेंट एंड टैक्स 1,500 टू सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 500 और टू ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये तो उसने अलग से हमको बता ही दिया है कि रिफाइनिंग में 2,800 रुपए ले जाइए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब नीचे आओगे तो लिखा है सन्ड्री मटेरियल्स फॉर रिफाइनिंग वर ₹3,800। तो टू सन्ड्री मटेरियल्स 3,800। और आगे चलें तो हमको क्वेश्चन में कहा गया है ओके 500 रेसिडुअल ऑयल 500 टन्स। ओके, फिनिश्ड ऑयल ठीक। देखो हमने 550 टन्स हमने मटेरियल इंटर किया कहां पर? रिफाइनिंग प्रोसेस में। लेकिन रिफाइनिंग प्रोसेस का हमें आउटपुट दे रहा है 500 टन्स। कितना दे रहा है? 500 टन्स दे रहा है। और ये कतई कहीं पर नहीं कह रहा है कि कुछ भी हमने बेचा है, कोई बाई प्रोडक्ट मिला है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो जब हमने 550 टन्स यहां पर इंटर किया तो 500 का क्यों? और अगर 500 मिल रहा है तो 50 कहां गया? तो 50 को कहेंगे बाई वेस्टेज। 50 टन का यहां पर वेस्टेज हो गया, जिससे एक भी रुपया नहीं मिलेगा। एक्चुअली यहां पर कोई भी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं मिला, कुछ बेचा नहीं गया, कुछ मिला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। टोटल कर लीजिए 550, इसका टोटल करो 8 4 12 12 और 10 22 22 और 8 30 और 8 38। हासिल आ गया है 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 नहीं नहीं नहीं
3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 4 1 5, 5 1 6 और 4, 4,63,800। एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। 4,41,400, 11,800, 2,000, 1,500, 500, 2,800, 3,800, 500, 2,800, 3,800, 4,63,800। यहां पर 550 और 4,63,800। जब बैलेंस निकालेंगे बाई फिनिशिंग प्रोसेस तो कितना निकलेगा? 500 टन, जिसकी कॉस्ट क्या होगी? 4,63,800। ओके, तो ये वाली जो हमने कॉस्ट निकाली थी ये किसकी है? क्रशिंग प्रोसेस की है। अब रिफाइनिंग प्रोसेस की कॉस्ट क्या आएगी? फॉर्मूला यही रहेगा। तो 4,63,800 और डिवाइडेड बाई 500, क्योंकि 500 का प्रोडक्शन हमको मिला है। 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 9 पचे 45, बचेगा 1 13 हो जाएगा, 5 दूना 10, बचेगा 3 38 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, बचेगा 3 30 हो जाएगा, 5 का 30, 927 रुपये 60 पैसे पर टन। यहां की कॉस्ट क्या थी? देखो हमारी 802 रुपये 54 पैसे पर टन। यहां की कॉस्ट हो गई 927 रुपये 60 पैसे पर टन। ओके, और हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में लास्ट स्टेप है हमारा, जहां पर हम लोग फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट करेंगे चल के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट कैसे तैयार किया जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस है हमारा फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट। अब इसको कैसे तैयार करेंगे? देखो, तो क्रशिंग का बैलेंस ट्रांसफर किया रिफाइनिंग में, और रिफाइनिंग का बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? फिनिशिंग में, क्योंकि प्रक्रिया का मतलब ही होता है हर एक प्रोसेस का फिनिश गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस में जाके रॉ मटेरियल बनता है। तो यहां पर टू रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट कितना था? 500 टन का प्रोडक्शन था, जिसमें 4,63,800 रुपीज की कॉस्ट इन्वॉल्व थी। अब आगे वेज कितनी है? 11,750। टू वेज 11,750। उसके बाद में टू पावर एंड स्टीम 3,000, पावर एंड स्टीम 3,000। ओके, पावर स्टीम के बाद में रेंट एंड टैक्स 1,200, रेंट एंड टैक्स 1,200। फिर वर्क्स एक्सपेंसेस 700, $700। ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट वो तो अलग से उसने कैलकुलेट करके ही बता दिया है हमें। ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट ये तो कैलकुलेट करके उसने हमको बताया है कि 1,500 रुपए है। ओके, अब देखो यहां पर जब हम आएंगे तो हमारा जो ऑयल है वो फिनिश गुड्स हो चुका है, मतलब तैयार हो चुका है, बेचने के लिए तैयार। तो बेचने के लिए बैरल्स की आवश्यकता होगी, डिब्बों की आवश्यकता होगी जिसमें उसको भरा जाए। तो वो डिब्बे जो होंगे वो भी तो कॉस्ट आपसे ही चार्ज करी जाएगी। इस वजह से टू कॉस्ट ऑफ बैरल्स कितने? 42,050 रुपए के बैरल्स हैं। 42,050 के बैरल्स की कॉस्ट है, डिब्बों की लागत है इतनी। इस प्रोसेस में 20 टन का हमें सन्ड्री बाई प्रोडक्ट मिला, जिसको 2,200 में बेचा हमने। बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट कितना? 20 टन का मिला, जिसको हमने 2,200 में बेच दिया।
आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कुछ नहीं कह रहा है, सीधा हमको बता रहा है कि 480 का हमें प्रोडक्शन आउटपुट फिनिश गुड्स मिल गया है और ठीक उसकी कॉस्ट बताइए। ठीक है, तो यहाँ इसका टोटल करेंगे कितना, 500। इसका टोटल कर लो, देखो 0, 5 5 5 5 5 10 का 0, 8 1 9 9 7 16 16 2 18 18 7 25 25 5 30 का 0, 3 3 6 1 7 3 10 1 11 1 12 और 2 14, 6 1 7 7 और 1 8 8 4 12 और 4 और 1 5 5,24,000। एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। हाँ सही है, इतना ही आ रहा है। ओके, तो अब क्या करना है, बाई फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कितना मिलेगा, तो यहां पर पहले इसका टोटल लेके आओ, 500 और 524,000। ओके, तो यहां पर 480, देखो कुछ भी मेरा वेस्ट नहीं गया क्योंकि मैंने 500 इसके अंदर इंटर किया था, 20 का मैंने बाई प्रोडक्ट बेचा, 480 का मुझे प्रोडक्शन मिल गया है, कोई भी वेस्टेज नहीं है। ये जो 5,24,000 इसमें से 2,200 रुपए मुझे रियलाइज हो गए हैं, तो ये 8 और इधर 2 1 3 1 4, 5,21,800 रुपए में हमको इतना प्रोडक्शन मिल गया है, 5,21,800 रुपए में। तो अब फिनिशिंग कॉस्ट निकाल लो, कितनी, 5,21,800 रुपए डिवाइडेड बाई 480, ये कितना आएगा, 5,21,800 डिवाइडेड बाई 480, 1,087 रुपए पर टन। तो देखो ये है एक साइंटिफिक मेथड, जब हम कई एक स्टेप से होकर के गुजरते हैं, हमको पता है पहले प्रोसेस में 802 रुपए लगे, दूसरे प्रोसेस में पहुंच करके कुछ और खर्च करने पड़े, तो वो खर्चा टोटल हमारा पर यूनिट कॉस्ट। अब एक यूनिट, एक टन मटेरियल हमारा कितने का हो गया है, 927 रुपए 60 पैसे का हो गया है। फाइनली जब हम उसको बिल्कुल तैयार कर ले रहे हैं तो 1,087 रुपए का वो डिब्बों में भर करके तैयार हो गया है, बेचने के लिए तैयार हो गया है, 1,087 रुपए पर टन। अब हम एक टन पर कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अगर उसको हम इसमें जोड़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी हमें टोटल सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। ओके, तो उम्मीद है आपको क्रशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप अपने यहाँ जो भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, आप उसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर को देखिएगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मिल जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअली 2 ही 3 तरीके के क्वेश्चन ही पूछे गए, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन जो नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज का होता है वो बहुत पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में आपको कराया हुआ है, जहां कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर बाई प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर स्टॉक का वैल्यूएशन हो, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बार बार आ रहा हो, उसका वैल्यूएशन किया जाए। हम लोग को तो ओवरऑल सभी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी तैयारी थोड़ी सी अच्छी मेरी तरफ से हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।